दिवाली का त्यौहार देश के हर एक कोने कोने में मनाया जाता है, लेकिन भारत के मणिपुर में एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग दिवाली के दिन घर से बाहर तक नहीं निकलते और उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा छाया रहता है। मणिपुर के इस गांव में आज से लगभग 400 साल पहले एक सुंदर महिला रहती थी जिसे काला जादू आता था। गांव वाले उसके बारे में सब जानते थे, पर कोई भी उससे रंगों हाथों नहीं पकड़ पाया था। उसने एक पहलवान से शादी की थी जो उसी गांव का था, जो पूरी तरीके से उसके बस में था, और उनके 2 बच्चे थे जिन पर वो महिला हमेशा काला जादू करती थी ताकि वे आने वाले समय में उस गांव पर राज कर सके। और जब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने उन दोनों बच्चों को बोरे में भरकर नदी में फेंक डाला। और जब वो औरत शाम को अपने बच्चों को ढूंढते हुए नदी के पास आई तो उसके दोनों बच्चे नदी में मरे हुए मिले, और वह यह देखकर जोर जोर से रोने लगे और गुस्से से उसने कहा कि वे उन सभी लोगों को मार डालेगी जिसने उसके साथ ऐसा किया है। उस दिन से वे हर रात को गांव के बच्चों को उठाते और उन पर काला जादू करके अपने बच्चे की आत्मा को डालने की कोशिश करती, पर उसके असफल हो जाने पर उन बच्चों की जान भी चली जाती थी। और इसी तरह गांव के एक एक बच्चे गायब होने लगे। तब गांव वालों को शक हुआ कि शायद यह उसी महिला का काम है। पर दिवाली के रात उन लोगों का शक हकीकत में बदल गया, क्योंकि केवल उसी का घर था जिसके घर से रोशनी आ रही थी और कुछ बहुत ही अजीब सी आवाज़ें। गांव वाले उसके घर में झांकना शुरू कर देते हैं और वे यह देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह औरत 2 बच्चे के ऊपर काला जादू कर रही थी। गांव वाले फटाफट उसके घर में चले जाते हैं और वह उस महिला और उनके पति को एक खंबे से बांध देते हैं। वह महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है आज वह दिन था जब उसके दोनों बच्चे जीवित हो जाते, पर गांव वाले उसकी बातों को नहीं सुनते और उन्हें आग लगा देते हैं ताकि वे जल के मर सके। पर अब वो महिला चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन वह धीमी आवाज़ में कुछ मंत्रों को दोहरा रही थी और वहीं उसका पति जल के मर जाता है। और तभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। और वह महिला मंत्रों के कारण जल नहीं रही थी। वह महिला हंसते हंसते घर से बाहर निकलती है और वह उसी नदी में जाकर कूद जाती है। गांव वालों को लगा शायद वह मर चुकी है, पर वह उसी रात उन सभी गांव वालों के दरवाजों को खटखटाने लगती है जिसने उसे मारा था। गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसे मारना अब असंभव था, क्योंकि वह एक मृत शरीर लेके घूम रही थी। इसलिए गांव वाले उसके सामने माफ़ी मांगते हैं, पर वह उन्हें मार डालती है। उस रात से उस गांव में वह अक्सर दिवाली की रात दिखाई देती है, और जो भी सबसे पहले पटाखे जलाते हैं वह उनके बच्चों को उठा ले जाती है। इसलिए उस गांव में आज तक दिवाली नहीं मनाई जाती है। और गाइस, ऐसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।